अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मेरे से रमेश की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो को कैसे देख रहे बनता है। दूसरे लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप 3 न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान टीम के हवाले से कि पाकिस्तान टीम जो ट्रैवल कर रही है भाई इंग्लैंड, क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे बड़ा एडवांटेज जो है वो मिल सकता है इंडिया को इन श्रीलंका, क्या एडवांटेज मिल रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। बटलर ने कहा है कि वाइब ऑफ सूर्यवंशी जो है वो मेरा मोस्ट रन का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। भाई अगर कोई तोड़ सकता है तो वाइब ऑफ सूर्यवंशी है। क्या अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। एक पाकिस्तान के प्लेयर को जो बैन कर दिया गया है और 10 लाख रुपए जुर्माना भी कर दिया गया, वो क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और हार्दिक पांड्या केकेआर के कप्तान बन सकते हैं भाई अगले आईपीएल को लेकर, वो क्या अपडेट है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, सारे के बारे में बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो जो नंबर 1 खबर आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो कर रही है दाऊद साहब ट्रैवल इंग्लैंड के लिए। अब पाकिस्तान का जो सफर है इंग्लैंड की तरफ वो रवा दवा हो रहा है 7 को, यानी कि कल पाकिस्तान की टीम जो है वो रवाना हो रही है दाऊद साहब। देखिए बिल्कुल कल पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के लिए रवाना हो रही है और आज पाकिस्तान टीम ने रिलैक्स किया, स्विमिंग पूल में बैठे रहे। ट्रिनिडाद एंड टोबैको में बाबर आजम भी बड़े रिलैक्स मोड में नजर आ रहे थे। लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट आज इंग्लैंड ने अपना फुल स्टार से भरपूर फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड अनाउंस कर दिया, जो कि पाकिस्तान के लिए बिल्कुल आसान नहीं रहेगा, क्योंकि वेस्टइंडीज को तो हमने हरा दिया। ठीक है, सेकंड टेस्ट मैच में थोड़ी स्पिन विकेट बन गए थे, हमें हेल्प भी मिल गया, हम जीत भी गए, मजा भी बहुत आया, सीरीज भी बराबर हो गया, हर चीज अच्छी हुई। लेकिन अब मसला ये आ गया है, जो सेकंड मसला आ रहा है वो ये कि पाकिस्तान को इंग्लैंड रवाना होना है। अच्छी चीज यह कि पाकिस्तान 12 तारीख को एक प्रैक्टिस मैच भी खेलेगा, 4 डे प्रैक्टिस मैच बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। वेस्टइंडीज से पहले भी पाकिस्तान ने एक प्रैक्टिस मैच खेला था और वो बड़ा अच्छा रहा था। लेकिन अब इशू ये आ रहा है कि जो इंग्लैंड का स्क्वाड जरा सुन लीजिए। बेन स्टोक्स रिटायर्ड हो गए, रूट कप्तान है, इसके बाद जोफ्रा आर्चर, अटिंगसन, शोएब बशीर, हैरी ब्रूक, ब्रेडन कर, सैम कुक, जॉर्डन कॉक्स, बेन डकेट, फिशर, एमिलो गे, डॉन लॉरेंस, ओली पॉप, ओली रॉबिन्सन, जेम्स स्मिथ और जोश टंग। अली साहब फास्ट बॉलिंग अगर आप उठाओ इंग्लैंड की तो वो पूरी है, चाहे वो जोफ्रा की बात करो, चाहे रॉबिन्सन की बात करो, चाहे टंग की बात करो या अटिंगसन की बात करो। और पाकिस्तान की अगर आप बॉलिंग की बात करो तो पेस बॉलिंग में एक अब्बास आपको नजर आते हैं। उसके अलावा मोहम्मद अली भी उतना इंप्रेस करने में नाकाम रहे हैं। खुरम शहजाद इंजरी के बाद थोड़े से अनफिट नजर आते हैं और उबैद शाह तो है ही बहुत नए, उनके बारे में हम क्या बात करें। तो पाकिस्तान का जो बॉलिंग यूनिट है वो थोड़ा आपको ज्यादा कमजोर नजर आ रहा है, लेकिन हाँ बैटिंग यूनिट हमें अच्छा नजर आ रहा है। अब्दुल्ला शफीक फॉर्म में है, शान मसूद के इंग्लैंड में खेलने का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, रियाज शायर की कप्तानी उन्होंने बहुत किया, तो वो आ जाएंगे तो चलो आप कह लो कि और आपकी बैटिंग मजबूत होगी। बाबर अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन बॉलिंग स्पेशली जो फास्ट बॉलिंग है अली साहब वो तो बिल्कुल फारिग नजर आ रही है। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग में तो बिल्कुल भी दम नजर नहीं आ रहा। और अगर स्पेशली आप इंग्लैंड जाते हैं जहां पर इंग्लैंड ने अपना इतना स्ट्रॉन्ग स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, आपको तो 140 145 तो आसानी से जो है वो देखने को मिलेगी। जिस तरह जोफ्रा आर्चर आपको बॉलिंग करेंगे, अटिंगसन आपको बॉलिंग करेंगे, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी कि भाई हम किस तरह से झेलें। दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी अपने बॉलर्स में ऐड करने पड़ेंगे 145। बाकी कल पाकिस्तान जीतने के बाद WTC में यही हुआ कि जो इस सीरीज शुरू होने से पहले पाकिस्तान जिस नंबर पे था 8वें नंबर पे, पाकिस्तान दोबारा से 8वें पे चला गया। उससे पहले आपको बताया कि वेस्टइंडीज जो है वो 8वें पे चला गया था, पाकिस्तान 9वें नंबर पे चला गया था फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद। WTC से तो हम बाहर हैं, लेकिन चलो हमारे लिए छोटी छोटी खुशियां यही होती हैं कि हम 3 साल के बाद ओवरसीज टेस्ट मैच जीत गए। अब ठीक है आप बोलोगे वेस्टइंडीज से जीत गए, कौन सी खुशी है, लेकिन बात यह है कि हमारा तो हाल ये था कि हम बांग्लादेश से हार गए थे। थोड़ा सा हमें अच्छा करना पड़ेगा। अब हमें बिल्कुल वो टीम नहीं बन जाना कि हम कभी सालों बाद 3 साल बाद कोई एक थका हुआ टेस्ट मैच जीत के बहुत खुश हो। वो अच्छा है कि हम जीत हासिल किया, लेकिन अब आपको इंग्लैंड को भी हराना है। इंग्लैंड को हराएंगे तो मजा आएगा, वरना फिर वही हम एक छोटी टीम बन जाएंगे कि वेस्टइंडीज या बांग्लादेश से कभी कभार कोई एक टेस्ट मैच जीत गए और उस पर हम फिर ढोल बजाएं। खैर इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है इंडिया के हवाले से। तो बड़ा एडवांटेज जो है दाऊद साहब वो इंडिया को मिल सकता है इन श्रीलंका, क्या एडवांटेज है जी? देखिए कल इंडियन टीम श्रीलंका पहुंच गई जहां पर वो टेस्ट मैचेस खेलेगी। अगर आप बात करें तो 18 साल हो चुके हैं, इंडिया आखिरी बार हारा था श्रीलंका से टेस्ट सीरीज, यानी कि टेस्ट में इंडिया का रिकॉर्ड अगेंस्ट श्रीलंका वो बहुत अच्छा है। तो श्रीलंका को बहुत अच्छा करना पड़ेगा, लेकिन वही बात है कि सर मंडवाते ही ओले पड़े। श्रीलंका के लिए बिग ब्लो है और इंडिया के लिए वो बहुत एडवांटेज वाली खबर है। और खबर यह है कि जो कुशाल मेंडिस जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है और बहुत बड़ा खतरा था भारत के लिए, जो एक अच्छी बैटिंग और एग्रेसिव बैटिंग और लंबी बारी ले सकता था, कुशाल मेंडिस फॉर्म में भी थे, PSL में सबसे ज्यादा उन्होंने रन बनाए हुए थे, एक बड़ा नाम था, वो अब इस टेस्ट सीरीज से इंजरी की वजह से बाहर हो गए। तो काफी एक अच्छी खबर है इंडिया के लिए कि एक बड़ा खिलाड़ी बाहर हो गया।
स्पेशली अगर आप कुछ टाइम देखो टेस्ट में, तो इंडिया अपने घर पे स्पिन विकेट पे भी स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन ये जो एक उनको एडवांटेज मिला है कि कुशाल मेंडिस के बाहर होने के बाद श्रीलंका की जो बैटिंग है वो ऐसे लग रहा है कि उनकी जो बैकबोन है वो हट गई है। जैसे अगर आप इंडिया की बैकबोन बोलो, आपको शुभमन गिल उनके सबसे बड़े बैटर होंगे। अगर आप पाकिस्तान की बैकबोन की बात करो, आप कहते हो बाबर आजम है। तो इस तरह से कुशाल मेंडिस का जो बंबू है उसके ऊपर श्रीलंका की बैटिंग का तंबू खड़ा हुआ था, लेकिन अब कुशाल मेंडिस के जाने के बाद आपको ये सिचुएशन नजर आ रही है। कुशाल मेंडिस का बंबू क्या होता है? खैर, जिसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो वायरल था ना, मैंने इसलिए जोड़ बटलर दिया। के हवाले से तो खबर ये आ रही है कि भाई बटलर जो है वो आपको पता है कि सबसे ज्यादा T20 में जो रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर मेरा ये कोई रिकॉर्ड तोड़ सकता है तो वो वन एंड ओनली वाइब ऑफ सूर्यवंशी है। दाऊद साहब देखिए, इस टाइम जोस बटलर हमें T20 की हिस्ट्री में सबसे लीडिंग पे नजर आ रहे हैं। बटलर ने 14,833 रन इन T20 बनाए हैं और ये मोस्ट है बाय एनी प्लेयर। इसके अलावा सेकंड नंबर पे आपको कैरन पोलार्ड नजर आते हैं जिन्होंने 14,803 रन बनाए हैं। क्रिस गेल 14,562 रन के साथ हमें तीसरे नंबर पे नजर आते हैं। एलेक्स हेल्स 14,449 के साथ चौथे पे नजर आते हैं। वार्नर 14,284 के साथ आपको इस लिस्ट में पांचवें नंबर पे नजर आते हैं। अच्छा, इंटरनेशनली अगर आप बात करो तो पांचों में से 4 रिटायर्ड हैं। अकेले बटलर इस टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। वैसे अगर आप कहो कि भाई T20 क्रिकेट कौन कौन खेल रहा है, तो पोलार्ड भी तकरीबन ना होने के बराबर है, गेल भी खत्म हो गए हैं। एलेक्स हेल्स कहीं कहीं दूर दराज से नजर आ जाती हैं, या डेविड वार्नर आपको एक्शन में दिखाई दे देते हैं। पोलार्ड का भी अब ऑलमोस्ट ना ही आप उनको भी समझ लो, क्योंकि वो भी फिटनेस उनकी उतनी नहीं रही। तो अब ऐसे लग रहा है कि वार्नर आपको थोड़ा बहुत नजर आ रहा है कि वो एक आध साल शायद प्रोफेशनल क्रिकेट और खेलेंगे, उसके बाद वो भी छोड़ जाएंगे, या एलेक्स हेल्स शायद आपको कुछ महीने और खेलते हुए नजर आए। लेकिन बटलर ऐसा नजर आ रहा है कि वो भी थोड़ा सा और प्रोलॉन्ग करेंगे। इवन अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट उनका खत्म भी हो जाता है, वो स्टिल लीग्स को भी प्रोलॉन्ग, अभी हमें नहीं पता कि 3-4 साल तो लग रहा है कि वो आराम से अपने कैरियर को 3-4 साल तो मिनिमम आपको कि वो लीग्स वगैरह तो खेलते रहेंगे, आईपीएल या आईपीएल के अलावा बाकी लीग्स पर, पीएसएल में भी शायद वो आ जाए। तो सबसे ज्यादा रन ऐसे लग रहा है कि जो फिनिश करेगा अभी तक ये जो करंट खिलाड़ी हैं इनमें से कोई भी उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। तो बटलर से पूछा गया कि भाई ये जो आपके 14,833 रन का पहाड़ है ये कौन तोड़ेगा? तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि वाइब ऑफ सूर्यवंशी, जो कि अभी 15 साल का बच्चा है और वो T20 फॉर्म में भी आ गया है, T20 क्रिकेट भी खेल रहा है, वो कहती है कि ये बंदा जो है ये मेरा रिकॉर्ड तोड़ सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बटलर ने जो है वो इसका नाम दिया है, और वो कहते हैं कि वाइब ऑफ सूर्यवंशी एक वाहिद बंदा है जो मेरा रिकॉर्ड तोड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह का वो प्लेयर है और जिस अंदाज में वो खेलता है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, इतना आसान नहीं है। अगर आप इंडियन क्रिकेटर की बात करो कि कोई भी इंडियन क्रिकेटर का रिकॉर्ड तोड़ सकता है, तो मुझे लगता है कि शायद इंडियन क्रिकेटर के लिए एक्चुअली में रियलिटी बेस्ड अगर आप बात करो, ठीक है, वो अगर एवरेज की बात करो या कोई स्ट्राइक रेट की बात करो तो मुझे लगता है कि हाँ वाइब ऑफ कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेटर के लिए मुश्किल है काम। मैं क्यों कह रहा हूं मुश्किल है? क्योंकि इंडियन क्रिकेटर सिर्फ आईपीएल खेलते हैं और T20 क्रिकेट होती है। अब इंटरनेशनली T20 में इतना नहीं बन पाते और एक वो आईपीएल खेलते हैं। लेकिन बाकी जो क्रिकेटर हैं, ये जो इतने सारे आपने नाम दिए हैं, क्रिस गेल हैं, बटलर हैं, क्रिस गेल हैं, पोलार्ड हैं, वार्नर हैं, एलेक्स हेल्स हैं, ये दुनिया भर की साल में जितनी लीगें होती हैं, साल की 12 लीगें होती हैं, 12 लीग में से ये 6-7 तो खेलते ही खेलते हैं। बटलर भी आपको नजर आते हैं एक्स्ट्रा लीग्स में भी, आईपीएल में भी वो खेलते हैं, इंटरनेशनली भी खेलते हैं, प्लस 2-3 अच्छी लीगें निकाल के 100 और बाकी और 2-3 और लीगों में भी वो आपको एक्शन में दिखाई देते हैं। कभी ऐसे T20 लीग में चले गए, कभी कहीं और चले गए, कभी कहीं और चले गए। तो ये वो खिलाड़ियां हैं जो साल में और 2-3 एक्स्ट्रा लीग्स खेलते हैं, तो 20-25 इस तरह इनके मैचेस तो ऐड एक्स्ट्रा होते रहते हैं। अब आईपीएल अगर इंडियन खेलते हैं तो वो तो बटलर और ये जितने नाम है, क्रिस गेल हो गए, बटलर, ये आपके पोलार्ड हो गए, हेल्स हो गए, ये सब भी आईपीएल खेलते रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो, जो मैचेस की तादाद है वो नॉन इंडियन खिलाड़ियों की ज्यादा रहेगी। तो T20 में ज्यादा चांस रहता है कि अगर मैचेस आपके ज्यादा रहते हैं तो आपके पास रिकॉर्ड तोड़ने का भी चांस रहेगा। अब इस लिस्ट में विराट कोहली क्यों नहीं है या रोहित शर्मा क्यों नहीं है? वो तो सारे आईपीएल खेलते रहे हैं, लेकिन इनकी मैचेस की तादाद जो बहुत ज्यादा बन जाती है। लेकिन हाँ, वाइब ऑफ में दम जरूर है कि 15 साल का लड़का है, वो अच्छा कर सकता है, और आगे आने वाला जो फ्यूचर है, जो क्रिकेट के बड़े बड़े एनालिस्ट हैं वो यही बात करते हैं कि जो वाइब ऑफ का फ्यूचर है वो T20 क्रिकेट और वाइड बॉल, स्पेशली T20 और ओडीआईस में बहुत ज्यादा फ्यूचर ब्राइट होने जा रहा है। जैसे अंडर 19 में उनकी परफॉर्मेंस थी वो बड़ी शानदार रही थी। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है एक पाकिस्तान के प्लेयर्स के हवाले से। तो भाई पाकिस्तान का जो एक प्लेयर है उसको बैन कर दिया गया, और जो रीजन बताई गई है वो ये रीजन बताई गई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनका वीजा अप्लाई किया था और इन्होंने जो मिस इन्फॉर्मेशन है, गलत इन्फॉर्मेशन अपने बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दी थी,
जो बाद में एम्बेसी से जारी बात है वीजा नहीं लगा, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। तो गुस्से में उन्होंने ना सिर्फ जो है उनको बैन किया डोमेस्टिक से, बल्कि इनके ऊपर 10 लाख रुपए जुर्माना भी लगा दिया। देखिए हमजा नजर पाकिस्तान के डोमेस्टिक के खिलाड़ी हैं और खेलते रहे हैं। पीसीबी ने इनका वीजा लगाना था, उसके बाद उन्होंने कोई गलत इंफॉर्मेशन दी जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि हमने एक कमेटी भी बनाई 3 बंदों की, उनकी ये सामने इनकी पेशी भी कराई और उस पर भी ये सही तरीके से जवाब देने से नाकाम रहे, जिसके बाद हमने फैसला किया कि 2 साल का बैन, किसी भी इंटरनेशनल डोमेस्टिक पीएसएल किसी तरह की पाकिस्तान के क्रिकेट ये नहीं खेलेंगे, प्लस 10 लाख का जुर्माना भी देंगे और ये काफी सख्त सजा दी गई है। अब मैं हैरान भी हूं कि एक प्लेयर ने क्यों वीजा की जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत दी, जबकि वो पीसीबी के थ्रू उनका वीजा लग रहा था, उन्होंने जाना भी था, तो फिर क्यों उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी। लेकिन जो भी है इस इन्फॉर्मेशन की वजह से अब उनको भुगतना पड़ रहा है। 10 लाख एक डोमेस्टिक खिलाड़ी के लिए ये एक बड़ी अमाउंट रहेगी। 10 लाख एक ऐसा खिलाड़ी जो कभी पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं किए, वो खिलाड़ी जो बड़ा नाम नहीं है, जो बड़ा स्टार नहीं है, उसके लिए ये एक बड़ी अमाउंट है। तो ये काफी बड़ा झटका है। तो चलो उम्मीद करते हार्दिक हैं की भी दे दें। हार्दिक के हौसले खबर आ रही है और वो ये खबर आ रही है कि अगले साल हार्दिक नजर ये आ रहा है कि भाई केकेआर में पॉसिबल तौर पर एज ए कैप्टन ज्वाइन कर लेना। देखिए बिल्कुल अब खबरें आ रही हैं और कुछ जरिए ये कोट कर रहे हैं कि हार्दिक पांड्या की केकेआर के साथ राब्ते चल रहे हैं और हार्दिक पांड्या हमें अगले साल न सिर्फ केकेआर की टीम में नजर आ सकते हैं बल्कि उनकी कप्तानी भी हार्दिक के सुपर्द की जा सकती है। केकेआर वैसे भी हम देख रहे हैं कि कप्तानी में बहुत ही अनस्टेबल रहता है। पहले श्रेयस अय्यर को कप्तानी दी, फिर उनको हटा दिया गया, प्लस रिलीज भी कर दिया गया जब ट्रॉफी जिताई, फिर वो पंजाब में चले गए, लेकिन अभी भी कभी रहाणे को कप्तानी दी गई है। लेकिन वो एक प्लेयर और कप्तान ढूंढ रहे हैं और जाहिर है उनको भी एक प्लेयर और कप्तान की जरूरत है, एक ऐसा इंडियन जो कि उनकी टीम को भी लीड करे और हार्दिक बेस्ट हो सकते हैं। वैसे भी हार्दिक की कोई मुंबई इंडियंस के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात चल नहीं रहे और खबरें ये कि मुंबई इंडियंस को छोड़ना भी चाह रहे हैं। तो अब हार्दिक पांड्या केकेआर में जाएंगे, शाहरुख खान की टीम में और उनकी टीम की क्यादत भी संभालेंगे। चलो उम्मीद करते हैं आज हमारे शॉप का ऑप्शन है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वे कर लीजिए, हमारे फेस पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।